आइए अपनी आवाज उठाकर उस महान परमेश्वर को महिमा और आदर दे। इस वक्त उपस्थिति हमारे बीच में, वो राजा हमारे बीच में है। तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जो ये मौका आप हमें देते हैं कि हम आपकी आराधना कर सकें, उसके लिए हम आपका धन्यवाद सारी चीजें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक धड़कने वाला हृदय दिया है। कितने लोगों के पास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हार्ट दैट बीट्स? धड़कता हुआ हृदय है जिनके पास। हाँ, जरा हाथ ऊपर करेंगे। Yes. और वो और तेजी से धड़कना चाहिए जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। Amen, amen, amen. It should beat faster when we are in the presence of God. Amen. Amen. So मैं चाहता हूँ कि ये प्रेम वाले गीत जो है वो हम परमेश्वर के उपस्थिति में गाए, that we would sing this song to the King of Kings and the Yes, Lord of हम Lords. उस राजाओं के राजा को इस प्रेम का गीत हम मिलकर गाएंगे। Hallelujah. Amen. कहानी है अनमोल, हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। ओके, तो ये गीत ऐसा कहता है कि तेरी मेरी कहानी है अनमोल, मैं हूँ एक पतंग। कितने लोगों को पतंग पता है? Yes. मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। डोर मतलब जिससे पतंग को हम उड़ाते हैं। बिना डोर के पतंग यहाँ वहाँ जहाँ चाहे वहाँ, लेकिन अगर उसकी डोर सही हाथों में रहेगी तब वो स्थिर रहता है। हालेलुया। सो हम कटी हुई पतंग नहीं है, हम एक वो पतंग है जिसकी डोर परमेश्वर के हाथ में है। ठीक है। सो वही गा रहे कि तेरी मेरी कहानी है अनमोल, मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। ठीक है। और स्टेप्स मत भूलना। ठीक है।
प्रेम कहानी है अनमोल। प्रेम कहानी है अनमोल। मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। पतंग और तू है उसकी डोर। Come on। तेरी मेरी प्रेम कहानी है अनमोल। मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। अरे हाँ, अरे हाँ, come on। अरे हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। Come on, once again। तेरी मेरी प्रेम कहानी है अनमोल। मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। तेरी मेरी प्रेम कहानी है अनमोल। मैं हूँ एक पतंग और तू है उसकी डोर। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे हाँ, जोर से। अरे हाँ, यीशु ही प्रभु। come on। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। उसके बाद ऐसे उसके लिरिक्स ऐसे है कि साथ साथ चले हम कुछ ऐसी बोली बोल। So we are saying साथ साथ चल और मुझसे कुछ ऐसी बातें कर, ठीक है। So we are saying साथ साथ कुछ ऐसी बोली बोल। मैं हूँ दिल का रास्ता और तू है उसकी डोर। साथ साथ चले हम कुछ ऐसी बोली बोल। तू है दिल का रास्ता और मैं उसकी डोर। अरे हाँ, come on। तू ही है, तू ही है, तू ही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में बोलो क्या मैं, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा मैं, होठों पे आंखों
just want to say this. You know, we all ask for His glory. हम सब उस यीशु मसीह की महिमा की चाहत करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। But we should also understand that His glory is so dangerous. हमें ये भी समझना है कि उसकी महिमा जो है वो उसी में एक भयानक चीज है। Because people have died if once they were not prepared for it. जब लोग हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब वो महिमा के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर की महिमा उनके लिए जीवन की हानि तक लेके आई थी। So we need to understand that when we call upon the glory, we also need to prepare to contain that glory in our तो lives. हम आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जब तेरी महिमा उतरती है तो हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को तैयार रखे ताकि तेरी महिमा को हम प्राप्त कर पाए। Otherwise we will miss the whole point of it. नहीं तो क्या हम उस पूरी अच्छाई को, परमेश्वर की इस महिमा की जो अच्छाई है उसे हम खो बैठेंगे। Hallelujah. Amen. और this is my thing that I don't want to miss the glory of और God. ये मेरी चाहत है कि मैं परमेश्वर की महिमा को मिस नहीं करना कितने लोग चाहता। उसकी महिमा को खोना चाहते हैं, खोना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। पूरी बात को हम पे क्रिश्चियन लोग में, आपने बिलीवर्स में प्रॉब्लम है, फटक से हाथ पहले हो, पूरी बात को समझिएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स ओके। Yes. सभी लोग साथ में गाएं। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और क्या बात, और चाहिए तेरा जलाल हमें, चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, 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 और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत, ठीक है। हम कहते हैं कि आपकी कुव्वत मीनिंग इन योर पावर एंड टू योर पीपल। कुदरत मतलब अब तेरे लोगों के बीच में तू आ, ठीक है। सो कुव्वत मतलब हिज पावर, एंड विद दैट पावर यू कम इनटू कुदरत। कुदरत इज दिस प्लेस। ये गाना इस तरह कहता है, परमेश्वर तेरी सामर्थ से इस कुदरत मतलब इस जगह पर तू उपस्थित हो, परमेश्वर की सामर्थ से। अपने जोरों और जाहो जला मतलब योर इटर्नल ग्लोरी, विद योर इटर्नल ग्लोरी में तू यहाँ पर उपस्थित। और हम परमेश्वर से इस गीत द्वारा आमंत्रण दे रहे हैं कि परमेश्वर तेरी अनंत की जो महिमा है, Hallelujah. उस महिमा के साथ तू हमारे बीच प्रकट हो। इटर्नल, दैट नेवर एंडिंग ग्लोरी, अनंत जो कभी नहीं खत्म होती है, वो महिमा के साथ परमेश्वर तू यहाँ पर उपस्थित हो। nobody can tell him that you are not glorious, he already is glorious। कोई उसे देखकर कह नहीं सकते कि ये मसीह तू महिमा में नहीं है, वो अनादि काल से परमेश्वर की महिमा को धारण किया हुआ है। He doesn't get sad or he doesn't cry when you say he is not God. He already knows that he is God. कई बार हम कुछ लोग कहते हैं कि तू परमेश्वर नहीं है, तो वो दुखी नहीं होता क्योंकि उनकी कहने से उसकी प्रभुता नहीं चली जाती, Hallelujah. क्योंकि वो अनादि से अनादि तक परमेश्वर है। His glory doesn't become less by whatever you and I do. कई बार हम हमारे कर्मों से, हमारे बातों से उसकी महिमा कम नहीं होती, क्योंकि उसकी महिमा जो है अनादि काल तक सीमित है। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready? Come on. यस, क्या हम तैयार अपनी हैं? कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरी रूह का मज़ा हमें और चाहिए। बोलो और चाहिए।
मसीह की हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझे से प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना,
ऐसा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। आप यहाँ वहाँ दूसरे लोगों की तरफ भाग रहे, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह इस आराधना के दौरान आपसे कह रहा है कि तेरा बल मैं हूँ, तेरी ताकत मैं हूँ, तेरा भरोसा मैं हूँ। तुझे मैं अपने पंखों के तले, अपने पंखों के साए के नीचे रखकर तुझे मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया। और मैं तेरा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज से तू मेरा बेटा और मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया। वो अनाथों के लिए एक पिता के समान है, जिनके पास कोई पिता नहीं है उसके लिए वो एक बाप के समान है, एक पिता के समान है। वो माँ का प्रेम भी दे सकता है, दोस्त का प्रेम भी दे सकता है। यीशु में संपूर्णता है। Everything is what we need. जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हम खोजते हैं, वो सारा कुछ यीशु में ही खत्म होता है। Amen, amen. उससे शुरू और उससे खत्म। Yes. वो शुरुआत है और वो अंत है, आदि और अंत वही है। Amen. Beginning and the end. आदि और ना कोई उसके समान था, ना है और ना रहेगा। like him, there is none like him. हालेलुया। वो एलोहीम है, वो एल शदाई है, वो अडोनाई है। वो खुदा है, ना उसके आजू बाजू कोई है। There is none like him. हालेलुया। वो एलोहीम है, एल शदाई, एल शदाई। पुकारिए उस नाम को, एल शदाई, एल शदाई। वो इमैनुअल है, जो खुदा आपके साथ है। आप कभी अकेले नहीं होगे, इमैनुअल आपके साथ है। You were never alone. आप कभी अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि इमैनुअल आपके साथ है। Because the Emmanuel God is with you. वो खुदा कहता है कि मैं तेरे आगे जाकर उन सारे पहाड़ों को गिरा दूंगा। He goes before us, he goes before us and हमारे brings आगे down. चलता है। वो आगे चलकर सारे पहाड़ों को नीचे गिराएगा। Rikama shadaramen. हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी हर कठिनाई में आपके हाथों को थाम कर आपको उस पार लेकर जाएगा। Holds your hand, holds your hand. हालेलुया। आपके हाथों को थामे रखा है। आप अकेले नहीं हैं इस Your वक्त। hand. You are not alone, says the Lord. हालेलुया। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। यहोवा निस्सी है वो, यहोवा शालोम है वो। हर अशांति में अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो वो शांति बनकर आपके जीवन में आता है। हर बीमारी को तोड़ने में माहिर है वो। ऐसा कोई नाम नहीं है जो ऐसा कोई there is no name or sickness or disease that name does not have the name that can go above the name of Jesus. Hallelujah. ऐसा कोई बीमारी का नाम नहीं है जो यीशु के नाम के ऊंचा है। हालेलुया, 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 Bow down before Jesus. हालेलुया,
Hallelujah. We thank you. We thank you. अपने हाथों को एक बार उठाकर उसको धन्यवाद दें. Can उसकी you raise your hands उपस्थिति and say thank you, Jesus? उसकी उपस्थिति इस वक्त है. वो राजाओं का राजा, The प्रभुओं Lord's का प्रभु. presence is in our midst. वो एलोहीम, वो एडोनाई इस जगह पर है. वो अपने लोगों से प्यार करता है. वो चाहता है कि उसके लोगों के साथ उसकी संगति हो. वो चाहता है कि लोग उसे आराधना दे, महिमा दे. Yes, वो चाहता है कि उसके लोग उसको पुकारे, उसके सामने रोए और पुकारिए और कहे कि परमेश्वर तू सच्चा है, तू महान है और तेरे जैसा और कोई नहीं है. पिता There is none परमेश्वर. like you, Jesus. और कोई नहीं. यीशुआ करे हम बस तेरी आराधना. यीशुआ यीशुआ करे हम बस तेरी आराधना. मिलकर हम तेरे आराधना. The spirit of joy is enough for you to give you the strength that is required. आपको कोई औजार की जरूरत है, तोप की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आनंद की ही जरूरत है. Hallelujah. Amen. Lot of people in this world are seeking lot of stuff, doing lot of stuff. They are putting their legs on their head on the ground, hands on different sides of their body. They think that this would give them joy. कई लोग कई विचित्र चीजों की चीजें करते हैं. कोई अपना सर जमीन पर टेकते हैं, कोई अपना पाँव सर पर टेकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं. किसके लिए? एक समय की, एक क्षण की आनंद के लिए. There are a lot of people in the garden you will see laughing for no reason. आप गार्डन्स में देखेंगे कई बार ऐसे लोग झुंड में रहकर हंसते रहते हैं. कोई मकसद ये मतलब के नहीं, ऐसे ही हंसते रहते But हैं. when they go back home, they go back to the same situation that has not changed. और वे जब हंस के आनंद के साथ वापस लौटते हैं तो उनकी परिवार की स्थिति कोई बदलावट तो नहीं हुई है, वैसी की Hallelujah. वैसी But है. when we say the joy of the Lord, that means we are saying that we believe in a God who does not change, but He changes our situations. हम जब कहते हैं कि उस परमेश्वर की आनंद में हम हैं, तो हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो Nobody- हमारी स्थिति को वो बदल सकता Nobody है. can change Him, परमेश्वर को कोई बदल नहीं सकता, but He changes us, लेकिन transforms us. परमेश्वर हमें बदलता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है. Hallelujah. हालेलुया. And I want to share a little bit of my testimony, my story, and also I'm going to share something from the Word as well, little bit. मैं मेरी गवाही को, मेरे जीवन में कुछ जो घटना घटी है उस चीजों को मैं बताना चाहता हूँ और वचन से भी मैं बात करना चाहता If you हूँ. look at me, you will think that I am some gone case guy with all this beard and all that stuff, yes, chain wind, सब. But praise God for everything. Hallelujah. आप मेरे I have not changed my outlook from the time God has changed me. I am just the same. आप मेरे शक्ल पे मत जाओ. Hallelujah. हालेलुया. So where I come from a Christian background, मैं एक मसीही परिवार से हूँ and I had all weird friends in my life. और मेरे बहुत ही अच्छे
जितने ही फ्रेंड्स ऐसे थे मेरे, And also my childhood was not that great. और मेरी बचपन भी एक खास नहीं था। I was mentally challenged when I was almost 6 years old. मैं जब 6 साल का था तो मुझे बुद्धि भ्रम हुआ था, And I was in a verge of becoming what do you say, mental. और मैं मेंटल होने तक, उस हद तक मैं बचपन में Because आ चुका था। I could see things that were so strange for any normal human person. मैं अतरंगी चीजों को मेरे सामने होते हुए देखता था जो साधारण नहीं था। Yeah, so just to give you example, I could see a finger growing from my hand. ऐसी बात थी कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा और एक उंगली जो है वो आ And रहा I है, could see it growing. और मैं देखता था कि वो बढ़ रहा है, I could feel that I have horns and the horns are growing. और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो है सिंह है और वो सिंह जो है बढ़ रहा है। And sometimes I would feel that my stomach is caught and I would walk like this for 2 days without any issue in my body, but I would just walk. और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरी कमर जो है लचक चुकी है और 2 दिन बिना किसी मकसद के या किसी दर्द के मैं ऐसे ही चलता I था। would take my finger and I would rotate it and stretch it till here. मैं This is unbelievable but I was going through it when I was 6-7 years. ऐसे अतरंगी चीजें मेरे जीवन में मैं करता था, पता नहीं क्यों, And लेकिन 6 साल में मैं ऐसे सब चीजें because करता what था। I was saying, because my parents, I thought that my parents were not understanding me. I had lot of rage. बहुत गुस्सा था मुझे मेरे माता और पिता के, और and I would run off as a 7-8 year old boy. I would run, मैं तब उस समय में मैं चौल में रहता था, तो वहाँ पर पता है आपको चौल का सिस्टम कैसा होता है, मतलब 15-20-25 घर लाइन से रहते हैं, और I would run in a highway, with shorts and shando banyan and behind me, और मेरे पीछे कम से कम 15-20 लोग भाग रहे हैं, मुझे पकड़कर फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, बेल्ट से बांध कर रास्ते पे एक 7 साल का लड़का, 8 साल का लड़का, उसे बेल्ट से बांध कर उसको लेकर आ रहे हैं, और चौल में से वो जो 50-60-70 लोग हैं वो लोग सब देख रहे हैं. I was in a trauma being a 8-year-old boy. Being an 8-year-old boy, I used to be so mentally tortured that I was angry with my parents because I thought that they don't understand me. And I used to run because I used to stay in a chawl setup. There are like 50-60 houses. So I used to run on the highways with my Bermudas and shorts. And people used to come chase me, tie me down and bring me into my house because I was mentally challenged. And I was और मुझे ऐसे ही बेल्ट से हाथ और पैर दोनों बांधकर मुझे एक दिन ऐसे रखा जाता था. So for days I have been bounded with belts and chains. And I was scared, there were polices that were bought in the house to scare me, that if I would do something, they would take me to the jail. ये सब हो रहा था जब मैं सिर्फ 7-8 साल का था. और वो मेरे जहन में बहुत बेकार काम कर दिया था. So ये सब, all this happened when I was just 7 years old, and this has really affected me mentally. Hallelujah. And I grew up, मैं इस दौरान में गुजर रहा था, and I had some funny friends with me, who took me to a new whole realm of sin and unwanted stuff. I got into friendship with people who were like street fights, and they would take up fights for unwanted reasons with anybody. मैं दोस्तों के साथ जो मुझे मतलब जो मारपीट करते हैं उनके साथ शामिल हो गया. लॉयर को मारना या किसी को मारना, हाफ मर्डर करना, रास्ते पे किसी का हाथ तोड़ देना, और हाथ तोड़ के फिर रात को पुलिस घर पर आ रही है और मैं भांग के नशे में हूँ, और मम्मी मेरी नाइटी में नीचे आकर पुलिस से गिड़गिड़ा रही है हाथ कि इसे जेल में मत लेके जाना. एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट 17-18 years of age, and I have already started doing all that kind of nonsense. उस समय में मैंने ये सब कर दिया था. ये और सब बेकार की जीवन जो है, जब भाई 17-18 साल के थे तब तक ऐसी एक अवस्था में गुजर चुका था कि उनके माता पिता भी इनसे परेशान थे. Yes, my parents were actually they were thinking of putting me to a mental asylum. इस हद तक आ गया कि मेरे माता पिता सोचते थे
कि इन्हें पागल खाने में दरख्वास्त कर that I देना। need a psychiatric treatment because I was not well mentally. मुझे ऐसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसकी वजह से And that ये was the problems हो most रहा है। low moment of my life when I heard my parents saying that. और जब मैंने भाई के पेरेंट्स ने इस बारे में जब बात किया तो उनके जीवन के सबसे निचला भाग में मतलब वो जीवन के सबसे नीचे अवस्था में वो चले गए थे। And because I knew that it was a mental problem, मुझे पता था कि एक शांति की ज़रूरत है, तो उसकी खोज में मैं बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में जाता था, गुरुद्वारा में जाकर बैठता था 6-6 घंटा रुमाल बांधकर सर पे। मैं रोज़ संडे को चर्च नहीं जाता था लेकिन गुरुद्वारा जाके बैठता था। And many other places I have visited so that I would get peace, that I would see, मैं ऐसा कुछ देखूं जो मैंने नहीं देखा है। So this was his whole mental state that he wanted peace. He used to go to different religious places, sit there to see something that he has not seen. And Christ was nowhere in the picture. प्रभु यीशु के बारे में मुझे चिढ़ आता था, लोग बात करते थे, बाइबल उठाकर फेंक देता था क्योंकि वो बहुत ही मुझे इरिटेटिंग लगते थे। So I was in a Christian family, but still I used to hate Bible. I used to throw Bible because that was irritating for me. एंड एक बार नशे की हालात में मैंने मेरे माँ को मार डालने की कोशिश की थी। There was even a time where I tried to murder my mom because I was addicted. I picked her with my hand. उसके गले को पकड़कर उसे एक हाथ से दीवार पर ऐसे उठा दिया था। उसका पैर जो है वो ज़मीन पर नहीं था और उसकी आंखें जो है, मेरी माँ की आंखें, it had already gone up. So even She was supposed to die in front of me. वो मेरे सामने मरने की अवस्था में थी क्योंकि मैं इतने नशे में कैद था। And because of that whole rage and anger of my childhood, I wanted to remove in that one day. और वो पूरी जो बचपन की जो भड़ास थी वो मैं शायद वो एक दिन निकालने की कोशिश कर रहा था। And that is scary for any son or any daughter to think, you know, I even regret now doing that, but that was a phase when I didn't know who Christ was. और मैं अभी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और किसी को भी वो बुरा लगेगा। और मैं जब सोचता हूँ तो उस समय मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों मसीह को नहीं जान पाया। Hallelujah. And there was an incident that happened that one of the guy, a man of God, he invited me to a kind of a meeting set up, and I was there for, I don't know for what reason he took me there, but I followed him and I saw something over there that changed my life. So ऐसे एक दिन अचानक से एक परमेश्वर के दास ने जो मुझे जानता था उसने एक प्रार्थना में मुझे न्योता दिया। मैं अभी भी नहीं जानता, अभी जानता हूँ लेकिन तभी नहीं जानता था कि मैं उस परमेश्वर के दास के पीछे क्यों जा रहा हूँ या उस सभा में जाकर मैं क्या करने And वाला हूँ। over there I saw that they were all praying, and they were all praying in a circle in a small house, and the prayer was just about to end. और मैं देख रहा था कि वो घर में वो प्रार्थना हो रही थी और वो एक सर्कल में उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना लगभग खत्म ही हो रहा था। And the moment before he said amen, you know, there came a lady who was just maybe 21-22 years of age with 2 kids with saline pipes in her hand with still blood inside the saline, you know, those pipes, and 2 small kids, and she was dragging herself inside because her one leg was maybe a half foot smaller than the other, so she had to literally drag herself to that room. So जैसे ही आमेन होने से पहले मैं देख रहा हूँ कि 21-22 साल की एक स्त्री 2 बच्ची के साथ वो प्रार्थना के आलय में आ रहा है। उसका जो एक पैर था वो लगभग 1 फुट कम था, इसकी वजह से वो झुकी हुई थी, लेकिन अपने आप को खींचकर वो उस सभा में उस प्रार्थना के बीच 2 बच्चों को And लेके she आई। was in a very desperate situation, and I didn't know what's going to happen because I've never seen something like और this. उसके हाथ में आईवी लगी थी, आईवी से खून निकल रहा था और वो एकदम बेकार सी अवस्था में थी और कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक बदलावट की आशा लेकर उस And दिन आई she थी। just came crying, and she just said that I know that I can get my healing in this place. और वो स्त्री आकर वो कहने लगी, मैं जानता हूँ कि मेरी चंगाई इस जगह पर होने And वाली so है। the preacher said that we are not going to stop this meeting, we are starting it all over again.
तो उस स्त्री की उस आने की वजह से उस पास्टर ने कहा कि हम इस सभा को अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। And he said that we are going to start praying and believing God for creative miracle to happen. और वो परमेश्वर के दास उस दिन ये बात कर रहा है कि हम अभी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उस चंगाई जो उत्पन्न करती है, वो चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। And I am sitting there who has seen hand growing, in front of me in my own personal body, thumb growing in my childhood, and I am sitting over there with don't know what's going to happen. So suddenly वो लोग सब लोग प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं. And as I told, जैसे मैंने कहा कि मेरे बचपन में मैं देखता था कि मेरे बॉडी से अंगूठा आता था, सिंग होते थे, तो मैं ऐसे विचित्र चीजें देखता था. अभी मैं देखने के लिए एकदम उत्सुक हो गया कि अब इस स्त्री के साथ क्या होने वाला है, और वे लोग प्रार्थना भी शुरू किया. And then when they were praying, suddenly she cried and she fell down. और जिसे वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो रोने लग गई, बहुत जोर से रोने के बाद वहां पर गिर गई. And then there was a whole commotion, and then I was going and I was seeing it. So her leg she was fallen down, so her leg was towards me. तो वो गिर गई थी और मैं उस भीड़ में देखा क्या हो रहा है, और उसकी जो पैर है वो मेरी तरफ थी. And suddenly with my eyes what I saw was something that was so crazy. I saw in front of मेरे आंखों के सामने मैंने देखा her leg grew. और परमेश्वर के दास भाई के सामने देखा, वो अपने आप को विश्वास नहीं कर पाया कि उसके सामने उस स्त्री की जो पैर है वो बड़ा हुआ. I didn't hear a story. I didn't hear somebody tell me like I'm telling you. I saw it with my own eyes. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सुना ऐसे चीजें हुआ करके, मैं कह रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने हुई. It grew, and when she stood, she was walking normal. और जब वो बड़ा, वो खड़ा हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल रीति में चलने लगा. Hallelujah. And for me, that was the day I know that there is somebody who is having control over our life. उस दिन मुझे यकीन हो गया कि ऐसा एक सामर्थ परमेश्वर है जो हमारे शरीर पर भी कंट्रोल रखता है. And that was the day when they started thanking Jesus. That was the time when I lifted my hands, and this stony heart, Ronnie, who could bash up people, और उस जगह पर उस दिन ये कठोर दिल जब पहली बार उसने हाथ को ऊंचा किया, tears started rolling down from my eyes. I didn't know for what reason, किस वजह से मैं रोने लगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारी रूप से तो मैं वही था, लेकिन प्रभु ने अंदर से मेरे हृदय पर काम करना शुरू कर दिया. So this is what happened to me when I saw that. All of a sudden the stone-hearted Ronnie became light-hearted Ronnie. Hallelujah. And tears started rolling down. I started picking my hands up. I don't know for what reason I was crying, but I was encountering this God. I had no identity that time. मुझे कोई अस्तित्व नहीं था. Nobody knew me. कोई मुझे जानता नहीं था. I used to have this thing of being dark, so I was very shy guy. थोड़ा डार्क होने की वजह से मुझे मैं अपने आप को एक शर्मिंदा समझता था. समझ रहे, हमारा प्रॉब्लम अलग रहता है. कॉलेज में, स्कूल में, है ना, वो सब छावे लोग सब लड़की लोग को लेके घूमते हैं, और हम लोग साइड में लेके, अरे अपना कुछ नहीं होने वाला है बहुत. So I have gone through that, and low self esteem, but that was the day. वो एक दिन था, और 18 साल के बाद आज मैं खड़ा हूँ. हालेलुया. प्रभु ने एक दिन ऐसा नहीं दिखाया जहां पर मैंने किसी के सामने सर झुकाकर पैसे मांगा. वो सेल्फ एस्टीम, वो अपने आप को कम समझने का स्वभाव उस दिन परमेश्वर ने बदला, और 18 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ. कभी भी परमेश्वर ने मेरे सर को झुकने नहीं दिया. प्रभु की सेवा करता हूँ, 18 साल हो गए मुझे. 18 साल हो गए परमेश्वर की सेवकाई कर रहे. कम ऑन, हालेलुया. कैन वी सेलिब्रेट दिस मैन ऑफ गॉड. अनगिनत चमत्कारों को देखा है. मेरे सामने there are miracles, countless miracles that have happened. Almost 80% of India God has taken me. 80% भारत के क्षेत्रों में परमेश्वर ने मुझे लेके गया है. I have been to different countries. मैं अलग अलग देशों में परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया हूँ. And I can say only one thing. मैं एक ही चीज कह सकता हूँ. There is no one like Jesus. यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है. यीशु मसीह जैसा
दूसरा कोई नहीं है। Once he decides, एक बार वो डिसाइड कर लेता है कि इसको बदल देने का या कुछ बनाने का, तो किसी का तंत्र मंत्र जादू टोना उस व्यक्ति पे काम नहीं करेगा। Once God decides that something better has to happen from your life, there is no power of darkness, no scheme of the enemy that has the capacity to override Hallelujah. what God has decided. हर पूरी राख बन जाएगी उसके उपस्थिति में। हालेलुया, Every pudi rak. हालेलुया, सब भस्म उसकी उपस्थिति के सामने। Amen. 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 So we are people who seek the presence of God. हम वो लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति की खोज करते हैं। Hallelujah. 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 Rabba Shakari There is nothing in this world that God cannot do. ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे जीवन में, इस धरती में परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता। Hallelujah. Amen. The Bible says that the earth is His. परमेश्वर का शास्त्र क्या कहता है कि ये धरती उस परमेश्वर के लिए, And the word of God says, the gold is mine, the silver is mine. Yes. सोना चांदी उसका है। Amen. और हम लोग कौन है? उसकी संतान। Yes. तो वो सब किसका हुआ? Hallelujah. बोलो मेरा। मेरा। Hallelujah. It belongs to us. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So just want to give God the glory for what He has done in my life. God has placed me in positions where people come to listen to me. लोग बुलाते हैं ताकि, और मीटिंग्स अरेंज करते हैं ताकि मैं जो बोलूं वो लोग सुने, स्पेशली जो नौजवान लोग हैं, क्योंकि मेरे पास मैं एक स्थिति से गुजरा हूँ जिसके वजह से मैं उनको एक दोस्त के समान, एक भाई के समान उनको प्यार कर सकता हूँ, और उन सारे एडिक्शन में, क्योंकि मैं नशे में, इसमें उसमें सब में था, और मुझे पता है कि क्या स्थिति हो सकती है और परमेश्वर कैसे निकाल सकता है, और परमेश्वर ने ऐसी जगह पर रखा है कि मैं उन लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। And God has placed me in a position where I can minister. God has given me that grace to minister to youngsters who are addicted to different addictions. God has given me a grace to bring them up because I myself have been through those phases. And I sincerely feel in my heart. और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने हृदय में ये महसूस करता And this हूँ, is what I am sensing in my spirit. और मैं आत्मा में भी ये चीज को महसूस कर रहा That हूँ there are testimonies that are going to take place in your life. कि आपके जीवनों में भी ऐसे गंभीर गवाही परमेश्वर यीशु मसीह Listen to me देगा। very carefully. एकदम ध्यान से सुनिएगा। I am talking about creative stuff that you have not seen, unimaginable stuff. ऐसा जो आपने कभी सुना या देखा नहीं, वो आपके जीवन में घटेगा। Yes. And Yes. the Lord will prove His godliness over your life. परमेश्वर उसकी प्रभुता आपके जीवन से दर्शाएगी। एक गवाही जो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, ऐसी गवाही पर प्रभु आपके जीवन से God is उत्पन्न going to करने give वाला you है। a testimony that will be your alone, that will be permanent with you. Hallelujah. Amen. Come on, give God the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं परमेश्वर को महिमा दे। I just want to share something from the Word of Yes, God. एक वचन से मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। And I believe that even as I was worshiping, I felt that I should share this with you. और मैं आराधना जब कर रहा था तो तभी मेरे मन में ये आया कि You want इस to hear वचन that? जो है मैं आपसे बांटूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? You know, एक प्रेमी और प्रेमिका ना एक दूसरे के लव लेटर्स के लिए पहले जमाने में, अभी सब फालतू हो चुका है। पहले letters, because I have seen my parents, you know, they used to write letters and they used to wait and long for the husband to write, and and मेरी माँ उस लेटर को लेके उसके सामने वो उसका जवाब दे रही है और वो भेजेगी। But they used to enjoy. I believe that is the same love and affection is what we need to wait when we talk about hearing the word of God. जिस तरह एक प्रेमी और जो आप आपस में बात करते हैं, लेटर लिखते थे पहले, जैसे पास्टर ने कहा। एंड कोई प्रेमी लोग तो थोड़े और डेढ़ शाने परफ्यूम मारते थे लेटर पे। हाँ, कोई है क्या यहाँ पर परफ्यूम वाला?
but we are the fragrance of God, you know. परमेश्वर का सुगंध हम हैं, तो Hallelujah. उसी तरह का एक अनुभव होना चाहिए जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की वचन को सुनने And जा our रहे heart हैं। is the tablet on which He has written His word. और हमारा हृदय वो पत्रिका है जहाँ पर परमेश्वर ने वो लेटर लिखा है। He writes letter in our वो hearts, परमेश्वर हमारे हृदय पर प्यार के शब्द से वो लेटर and we लिखता are है, that fragrance. और हम वो सुगंध है And जो परमेश्वर की ओर से है। He smells and He says, "It is so good." और परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं, जब हम इस वचन को जब हम सुनते हैं, तो हमारे हृदय से उठने वाली वो सुगंध जो है, Amen. वो सुगंध को प्राप्त कर वो कहता है आज मेरी आराधना इस जीपीआरसी कलीसिया में हो रहा है। I'm going to share with you about Hannah today. I'm going to share about Hannah today. Hannah के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. So I'm going to share about Hannah a particular thing, you know, not the whole story. I want to give you the main stuff, not the rest stuff. आज मैं हाना के बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ। Come There on. were 2-3 things in my head, but during the worship I felt that Hannah is what should come to you. और मैं 2-3 चीजें मेरे माइंड में था, लेकिन आराधना करते वक्त मुझे क्लियर हुआ कि हाना के बारे में आज इस कलीसिया If को you बताना read है। 1 Samuel, पहला शमूएल का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, and you know the words first on the पहले first पहला chapter, शमूएल का पुस्तक पहला अध्याय अगर आप talks पढ़ेंगे, about Hannah and her whole story, that it said that she was loved by her husband, but she was going through a phase where she was barren. वहां पे लिखा है कि हाना जो है, हाना का हस्बैंड था जो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कोख से बांझ थी, वो बांझ थी। Hallelujah, hallelujah, बांझ थी. You know, we all like open doors. We all like open doors. हमें खुला द्वार पसंद है, We like open windows. हमें खुली चीजें पसंद है, We like open roads. हम खुला रोड हमें पसंद है, And anything that is open, we think that it is from God. और हर उस चीज जो खुला है हमें लगता है कि वो परमेश्वर से है। Come on, मेरी तरफ देखिए, कितने लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी खुला है सब हमारा है. We think everything that is opening for us is ours. And we love and we want to shout and we want to thank you God for the open doors in front of me. और Thank you कई Lord बार हम- for everything that is open belongs to me in Jesus name. और हम भी ये प्रार्थना करते हैं, थैंक यू परमेश्वर, जो खुला है वो मेरे लिए तूने खोला है, मैं उसे प्राप्त कर रहा हूँ। जो किसी और के लिए भी खुला है, तुम सोचोगे कि मेरे लिए खुला है, तुम वो दरवाजे में भी घुसोगे. Sometimes Hallelujah. some doors are open for others, but we see that open door and we say thank you Lord, and we want to take custody of others' blessings हम also. लोग हावरट लोग जैसे बन जाते हैं, वो खुला दरवाजा देख के जस्ट टूट पड़ जाते हैं. ओपन बुफे अपने को पसंद है, सब सोचते रहते हैं बुफे कभी ओपन होगा. शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन बाद में, यार पहले पता खाने में, सब लोग ऐसे घूमते रहते हैं. नेम टैग पढ़ेंगे लेकिन खाना नहीं है तो बोलते हैं बुफे कभी ओपन होगा. Yes. We all say there are some people who long to hear the word open. Yeah. There are कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए खुल गया ये सुनने के लिए एकदम बेकरार रहते हैं. And we as believers, we are so tuned because lot of people talk about open doors, open heaven, that we think that everything that is open, God is involved in it. और हम इतने ओपन चीज के बारे में सुनते हैं, खुलावट, आजादी, ये सब प्रचार करते करते हमें लगता है कि हर उस चीज जो हमारे सामने खुला है वो परमेश्वर का है, And everything that is closed, God is not in it. और हमें ऐसे लगता है कि हर उस दरवाजा जो हमारे लिए बंद है वो परमेश्वर ने बंद किया उसमें है. शैतान रहता है, शैतान का निवास है, भूत लोग रहते हैं वहां पर, चुड़ैल वुड़ैल लोग सब वहां पर पार्टी करते हैं. जो भी क्लोज्ड है वो सब हमारे लिए नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. That is what we are tuned over the years. हमारे सोच में हमने ये मान के रखा है कि जो बंद दरवाजे हैं वो परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने बंद किया है, वो हमें प्रार्थना करके खुलवाना है. But I want to talk to you. You will be shocked in this chapter what the word says. आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे इस वचन में परमेश्वर ने क्या लिखा है. It says that Hannah did not have children वहां पे लिखा है कि हाना को बच्चे नहीं हुए, because क्योंकि the Lord had closed her womb. परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था.
The Lord had closed her womb. परमेश्वर ने उसके कोख को बंद और करके एक रखा। बात, परमेश्वर ने कुछ चीजों को बंद किया तो किसी माइकल लाल में दम नहीं है जो उस चीज को फिर से खोलकर दिखाए. There is Nobody has any power in this world, naturally or supernaturally, to open what God has closed. परमेश्वर ने जो बंद किया है वो कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर के ताले को तोड़ But you सकता would है। say God is so cruel that He closed her womb, that she आप has to सोचेंगे- go, because the Bible says her womb was closed and she was going through stuff that was difficult for any woman to, when they read, they say, God is so cruel. Yeah, God should have not done it. Why did God have to close her womb? It is not right for God to, close anybody's womb. कोई भी परिवार, कोई भी स्त्री इस स्थिति से जब गुजरे और जब वो इस वचन को पढ़ेंगे तो वो भी अपने मन में सोचेंगे, क्योंकि वो भी अपने इस अवस्था से गुजर रही है, तो वो सोचेंगा कि ये परमेश्वर कितना दुष्ट है But कि I am उसने here कोख को to बंद tell you करके रखा। something, and I'm going to say it straight. मैं एक चीज एकदम सरल रीति में आपको बताना There चाहता are हूँ। some doors in your life that are closed. परमेश्वर द्वारा कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बंद है, Don't pray about it, उसके प्रति प्रार्थना करने की because जरूरत God नहीं है, has closed it knowingly in your life. क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझकर उसकी समझ के हिसाब से वो बंद करके रखा है। Hallelujah. Because Hallelujah. if you would enter into that, you would be in much bigger problem than क्योंकि you are right now. परमेश्वर जानता है कि वो द्वार पे अगर आप प्रवेश करते हैं तो आप और गहरी प्रॉब्लम में आप फंसोगे। But you see Hannah's response to what God had done to her. देखिए, लेकिन हाना की जो रेस्पॉन्स है, उसकी जो आंसर थी, परमेश्वर ने जो उसके जीवन में किया, उसके प्रति उसका रेस्पॉन्स क्या था? When you get, when God closes doors in our life, we say, hey यार प्रभु नहीं है, चर्च नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सब ये सब बेकार है, सब फालतूगिरी है, ये सब ये लोग क्या मिरेकल बात करते हैं, कुछ परमेश्वर करेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला. This is what our heart says. But I want to bring you something that Hannah did. हम कई बार ऐसे सोचते हैं, एक बार प्रार्थना के उत्तर मिला, दूसरे प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला, अरे ये सब बेकार है, Amen. ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान बात, कलीसिया नहीं चलते हैं। लेकिन हाना ने क्या किया? Hannah, she started weeping and weeping bitterly. वो वहां पे लिखा है कि वो बहुत ही हृदय में दर्द के साथ वो रोती रही। And she was saying something, but her words were not coming out. वो कुछ बोल रही थी, लेकिन उसका शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ रहा So था। Eli, who was the priest over there, thought that she's drunk. तो एली जो पुरोहित था, उसने देखा इस हाना को और वो देखा कि ये स्त्री बड़बड़ा रही है, क्या ये पी के आई है? So she said, your servant is not drunk. She is just she's pouring out of her heart. तो हाना जो है ये सुनकर बोलते, नहीं नहीं, मैं पीकर नहीं आई हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दर्द को बांट रही हूँ। Hallelujah. Hallelujah. God was bringing her to some place. Hello. इस बंद द्वार देखकर परमेश्वर हाना को कहीं ले जा रहा था। He closed her womb, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया, but she did not start. We never see her cribbing about the closed womb. हम देखते हैं कि वो उसकी खामी के ऊपर दर्द में बैठकर कोस नहीं रही थी, But we see her pouring out. हम देखते हैं कि वो उस दर्द को परमेश्वर की उपस्थिति में बहा रही थी। Hallelujah. Hallelujah. God was just trying to bring her to that place of pouring out in His presence. परमेश्वर उस बाधा से, उस बंधन से, उस स्थिति से क्या चाहता था हाना के जीवन में, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दर्द को The पहुंचाए। one who has closed is the one who will open it. परमेश्वर का शास्त्र के हिसाब से जो बंद करता है वो ही And खोलता है। Hannah knew the key of this. और हाना जो है उस चाबी को समझी, That she knew the key to opening doors. कि उसे पता था कि परमेश्वर के उपस्थिति में ही वो चाबी है जहां पर उस बंद दरवाजे खुलते हैं। And she said that if you give me a child, और परमेश्वर की उपस्थिति में हाना ने क्या किया, अगर तू मुझे एक बेटा अभी देगा, है नहीं,
अभी नहीं है, But if you give me, अभी नहीं है, लेकिन अगर मुझे दोगे, मेरा बिजनेस अभी नहीं है, बिजनेस अभी नहीं है, मेरी शांति अभी नहीं है, अब मैं उतना शांति को नहीं पाया हूँ, हालेलुया, लेकिन अगर तूने दिया, अगर तूने दिया, if you have given me, if you give me, I will dedicate that thing to you. 100%, अगर तूने मुझे दिया अगर तो तूने मैं मुझे तुझे दिया, वो वापस दे दूंगा. तो मैं केवल 10% नहीं, मैं पूरा वापस उससे दूंगा. Hallelujah. And when the moment she did that in the natural, जब उसके सामान वातावरण में जब उसने ये निर्णय ली, she spoke this, she declared this, उसने जब मुंह से उस शब्द की जब घोषणा की, she declared it, जब उसने अपने मुंह खोलकर उस शब्द का उच्चारण किया, it opened the doors of her womb. उसके कोख के द्वार परमेश्वर ने And she did खोला. not give birth to just a child, she gave birth to a prophet. और एक साधारण सा बच्चे का जन्म नहीं दिया, वो एक याजक, एक प्रॉफिट, एक नबी को जन्म दिया. So what you are are you understanding what क्या I'm saying? आपको समझ आ रहा है क्या? In short, right now I am saying is, if anything is closed in your life, don't cry about it, dedicate. मैं हाथ ऊपर करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर कुछ दरवाजे बंद है तो दर्द में बैठकर कुड़कुड़ाए नहीं, डेडिकेट करो. आपके पास घर नहीं है, बोलो प्रभु अभी घर नहीं है, लेकिन अगर तू देगा तो तेरे लिए मैं वो it is yours. You are the owner. What I am trying to say is, give God the ownership of everything that belongs to you. मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर को अपने जीवन का ओनर बनाओ, You understanding? जीवन I am का not saying that. मालिक बनाओ. I am not saying right now, don't take me wrong, that आपके पास अगर अभी 1 लाख रुपए है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए लाकर आप किसी को पास्टर के पास आकर दे दे, या चर्च में प्रभु कह रहा है तो कीजिए. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो भी कुछ आपका जीवन में आज इस वक्त आप मुझे सुनने के समय, आप मुझे देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए, देखते हुए, आपके जीवन में दरवाजे अगर बंद है, तो आप जानिए कि आपको उस चीजों के ऊपर परमेश्वर को ओनरशिप देना. यू हैव टू मेक हिम मालिक ओवर इट. हालेलुया. परमेश्वर को उस स्थिति जो अभी आपके लिए बंद है, वो शायद आपका बीमारी हो सकता है, चंगाई हो सकता है, या आर्थिक स्थिति हो सकता है, अशांति हो सकता है. परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तू मेरा उस स्थिति का मालिक बने. Your job, your career, make God the owner of your career. That God. परमेश्वर को तुम्हारे फ्यूचर का, तुम्हारे भविष्य का मालिक बनाओ. Hallelujah. Amen. This is a different view that I am trying to give you about from Hannah's life. इस हन्ना के जीवन से एक नया दृष्टिकोण मैं आपको दे That रहा हूँ. God wanted to bring her to that place where He wanted her not to think about that, about closed doors, but He wanted to give her a new vision. He wanted her to come to that place where she would start pouring out. How many of you ready to pour out before God, not thinking about what is happening to you, but simply giving God the glory and saying, God, even before you, what I am, see, she cried for the child for so long. She has gone through it for, वो इतने सारी चीजों से गुजरी उस चीजों के बारे में, लेकिन जब असली में उसको लगा कि अब बारी आने वाली है, उसने परमेश्वर के सामने सौंप दिया. सौंपना जरूरी है. Amen. To offer अगर is आप important. नहीं सौंपोगे तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा. If you are not able to offer it to the Lord, that door remains closed. Yes, it will be closed on your face till the time you don't understand. वो आपको दर्द होगा. आप कितने भी पास्टर को बुला लो, वो सर, हाथ, पैर कुछ भी रख ले आपके ऊपर, वो दरवाजा नहीं खुलेगा. Yes. वो फूंक मार ले, आपको गिरा दे, आपको धक्का मारे, कुछ भी करे, वो दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा. So the door जो खुलना है, there is a principle, that is what man of God is trying to say. The principle of offering the ownership of your life. You have to dedicate. Dedicating means you are giving God the ownership Yes. of your family. आपके परिवार में अनबन है,
मैरिज में अनबन है, पति पत्नी के बीच में, डेडिकेटेड, गेट गॉड टेक द ओनरशिप ऑफ योर मैरिज। खुद सुलझाने के लिए मत बैठो भाई साहब, बहन जी, सुलझाने मत बैठो। जस्ट सिंपली pour out like Hannah and dedicate. This is the two things that she did. She wept bitterly and she said, I'm pouring out. Pouring out is one thing. With pouring out, she dedicated. These are the two key principles to open doors दो in your चीजें life. उसके जीवन में किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोई और डेडिकेट किया, परमेश्वर को उसने अर्पण किया। जिस चीज को उसने देखा भी नहीं है अब तक, उसको उसने दे दिया। Yes, the thing that she has not even seen, not even perceived, she said, I'm dedicating it. Hallelujah. Hallelujah. How beautiful God is. Amen, amen. How many of you ready? Can we just stand up? क्या I हम just खड़े want रह to सकते speak हैं? over your life this time. मैं आपके जीवन में बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वाणी आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। राबा शादा राधी जी की अंतर। You have heard the word. आपने वचन को सुना। I don't want to prolong or take it too far, because I think that what's supposed to be given is given. You have understood these two principles. You know, I don't want to stretch it too far. I know that you have understood what I want to say. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे आज बात किया है, उस दो चीज जो परमेश्वर ने आपके हृदय में आज डाला है। आप अपनी जिंदगी में उस दरवाजे को इतने सालों से बंद देख रहे हैं, लेकिन आज अगर आपने ये प्रिंसिपल, व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल, सिद्धांत को अपनाया और आज ही अपने जीवन में जो चीज के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज को आपने अभी तक देखा नहीं है या आपके जीवन में है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं, आप उस चीज को आज इसी वक्त अपने ताबे से छोड़कर परमेश्वर के ताबे में हवाले कर दीजिए। Amen, amen, amen. Then it becomes his issue. वो परमेश्वर का इश्यू बन जाता है और आप उससे मुक्त हो जाते हैं। Come on, और जो कुछ करना है शैतान के साथ, कुछ भी जो भी संभालना है वो प्रभु संभालेगा। हालेलुया। और ये पता है हमें और आपको कि प्रभु और शैतान में अगर लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? हालेलुया। स्वर्ग आपके साथ है यीशु मसीह के नाम से। There is supernatural intervention of God that's going to happen even as I have spoken. जैसे मैंने इस शब्द को बोला है, एक अलौकिक एनवायरनमेंट जो है इस वक्त आपको घेरेगी यीशु मसीह के नाम से। हर दरवाजे जो बंद है, जिस आज अपने हृदय से उन सारी चीजों के ऊपर, इवन एज आई एम सेइंग, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आपके सामने बंद है इस वक्त, और उसका ताबा आपने जस्ट ट्राई गिविंग इट टू गॉड, जस्ट गिव इट टू गॉड, डेडिकेट आपका घर, आपका करियर, आपका सुख, शांति, शादी, परिवार, बच्चे, सारा कुछ। अगर आप बच्चे you are not able to conceive, dedicate that thing to God. Let God take ownership of it today, right now, in the name of Jesus. Your business, आपके बिजनेस को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। उसको पता है आपसे बेहतर कैसे चलाना है। Hallelujah. He knows how to do sales. He is the best salesperson, as the best marketing person. Nobody can promote your business better than the Holy Spirit. आप चौंक जाएंगे the moment you dedicate, the miracle is going to start taking place. चमत्कार जरूर होगा। अगर हैना के साथ हुआ है, अगर बाइबल में लिखा है, और जो उत्पन्न होगा वो साधारण नहीं, असाधारण होगा। It will not just be a child, it will be a prophet. वो केवल एक उत्तर नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से उत्तर होगा, एक अलौकिक उत्तर होगा। The dedication increases the chance. वो जो आप अर्पण करते हैं वो आपकी चांसेस को बढ़ाते हैं। There will be no miscarriages. Hallelujah. Oh Rashaka, this is a prophetic word. वहाँ पर miscarriages नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। There was no miscarriage with Hannah. हाना के साथ miscarriage नहीं हुआ। Anything that you dedicate will never get miscarriage. आप जो अर्पण करते हैं वो कभी भी समय से पहले खत्म नहीं होगा।
समय से पहले कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रोफेटिक मैंडल शुरू हुआ है। जो भी विश्वास करना चाहते हैं उसे प्राप्त करे। वो आजू बाजू देख के खड़े नहीं रहे। यहाँ पर हम कोई गिमिक नहीं कर रहे हैं, कोई नया खेल नहीं दिखा रहा है। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हक से जो पाना है आपको पाना है इसी वक्त। Hallelujah, hallelujah. This is something divine, something divine. There will be no miscarriages in your life. There will be no abortions in your life. Naturally or supernaturally, no intervention from the supernatural in the forces of darkness would interfere. Yes, परमेश्वर की आत्मा हमसे ये अगुवाई दे रहा है। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने शुरुआत किया है उसे समय से पहले कोई भी शैतानी ताकत उसके सामने नहीं आएगा, उसे शॉट क्लोज नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah, hallelujah. Come on, dedicate right now. There is power even as you dedicate those things in your life. I am seeing doors being opened right now in the name of Jesus. अभी इसी वक्त परमेश्वर को आप अर्पण करो। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की एक बड़ी सानिध्य यहाँ पर है, जो बंद दरवाजे को आपके लिए परमेश्वर खोल रहा है। You will see and there will be testimonies coming out. मैं विश्वास के साथ यह ऐलान करता हूँ कि आप देखोगे और गवाही दोगे। She came in empty. वो परमेश्वर She came in empty in His presence. उपस्थिति में खाली आई थी। But the moment she dedicated, जिस वक्त उसने अर्पण किया, she was already pregnant with assurance that she's going to deliver. वो एक assurance को पाकर गई कि परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में है। Maybe you came in empty to this place today. शायद आप खालीपन में इस घर के अंदर आए हो। But you will not go, you're not going out empty. You are going with an assurance that you are going to receive your miracle. आप एक assurance के साथ इस जगह से जाओगे कि परमेश्वर की एक अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होगा। You will go back with not seeing closed door, but seeing an open door in your life. आप परमेश्वर के खुले द्वार को देखकर ही यहाँ से जाओगे। Come on, lift up your hands. आप अपने हाथों को उठाएं। I just want to pray for you and I want to release this. मैं आपके लिए प्रार्थना कर ये मैं रिलीज करना चाहता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप दरवाजे को बंद करने वाले भी परमेश्वर है और खोलने वाले भी आपका वचन कहता है कि जो चीजें परमेश्वर खोलती है वो और कोई बंद नहीं कर सकता, और जो परमेश्वर बंद करता है वो और कोई खोल नहीं सकता। So God, you are about to do this for their life. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज यहाँ पर उपस्थित सभी के ऊपर एक छाया बनी रहे ताकि तू वो चीजें करने वाला है। This is not a message of excitement. ये एक आनंद करने का एक संदेश नहीं है। But this is a message of applying principles, understanding the principles of God. ये संदेश परमेश्वर के सिद्धांतों को हमारे जीवन में लागू करवाने के लिए है। And understanding that the moment you use those principles, God shows up. ये समझाने के लिए संदेश है कि जब हम परमेश्वर के दिए हुए सिद्धांतों को हमारे जीवन में लागू करवाते हैं तो परमेश्वर की ओर से बड़ी चंगाई और आशीष आती है। And so I would ask you all that even as you in your heart you are dedicating, I'm assuring you as a man of God, I'm assuring you, you will come back to that place, this place, with testimonies in Jesus' name. जैसे ही आप इस संदेश को पाकर अपने मन में ये विश्वास के साथ ठान रहे हो कि परमेश्वर मेरे बंद दरवाजों को खोलेगा, मैं एक परमेश्वर के दास होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि आप वापस इसी जगह पर आकर परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष का गवाही दोगे। I would say this prophetically. ये एक नबूवत के तौर पे मैं ऐलान करता हूँ। Samson was going to see his wife with his mother and he had an intervention with a lion. शमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अपनी बीवी से मिलने होने वाली बीवी को देखने जा रहा था और रास्ते में एक सिंह को देखा। And it happened so that he charged the lion and he
he had victory over the lion and the lion was dead. और परमेश्वर के सामर्थ्य शिमशोन के ऊपर आई और उसने उस सिंह के ऊपर विजय पाया He was dead, the lion was dead. और सिंह जो है वो मर गया. So we would think the story is over. हम सोचेंगे कि वो कहानी जो है खत्म हो गई. Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? If you're listening, say yes. Yes. We would think that the story is over. हमें लगा कि वो कहानी खत्म हो गई But है. the Lord made Samson come back from that same road. और हम वचन में देखते हैं कि शिमशोन को उसी रास्ते में फिर से एक बार परमेश्वर लेके आता That है. same place where he met the lion. उसी जगह पर वो आता है जहां पर कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उसने सिंह के साथ But the उसका story भेंट हुआ this था. time is different. बट इस बार की कहानी अलग है. That he is seeing a dead lion, वो एक मरा हुआ सिंह को देख रहा है not in flesh but in bones. It says carcass. और वो उस सिंह का शरीर नहीं, केवल हड्डी पड़ा है. God brought him back to that dead lion. वो उसने जो मारा हुआ उस सिंह के पास फिर से एक बार शिमशोन को परमेश्वर लेके आया. But something amazing happened in that place. बट एक अद्भुत चीज वहां पर हुआ. In that dead situation, उस मरे हुए सिचुएशन in में, that stinky situation, उस बदबूदार in अवस्था that में, bony situation, वो कीड़े मकोड़े की उस in अवस्था the में, rotten situation, उस बिगड़े हुए अवस्था में, there were honeybees. वहां पर मधुमक्खी थे. There were honeybees inside the carcass. उस हड्डी के ढांचे के अंदर मधुमक्खी Yes. का शहद In था. a lifeless situation, there was honey. उस मृत्यु की अवस्था पर भी एक मधुरता थी. And God made Samson put his hand inside that and taste the honey. और हाँ, शिमशोन जो है वो हाथ डालकर उस मधु चख के देखा. God, you are saying that your situation is over and dead. परमेश्वर तू परमेश्वर You are thinking, हम सोच रहे हैं you are thinking that your situation is over, nothing can happen to कि it. आपका स्थिति जो है खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता अच्छा. God is going to allow you to put hand inside that and taste honey in that situations. लेकिन परमेश्वर जो है उस स्थिति में आपको लेके आ रहा है जहां पर आपको जो लगा कि खत्म हो गया है, वहां पर परमेश्वर There एक is a मधुर beginning चीज of को, life inside that situation. एक नयापन, एक मृत्यु की अवस्था में भी Yes, एक नए yes, जीवन yes. को पाने की एक अवस्था. There is new life even in your dead situation, in your dead marriage, in your dead business, in dead career. God is bringing forth honey from it in Jesus' name. परमेश्वर की आत्मा हमें ये याद दिलाती है कि हर उस मरे हुए चीजों में भी एक Ah, मधुरता yes. परमेश्वर हमारे जीवनों में लेके आ रहा है. मरे हुए स्थिति में उस ढांचे में, उस सड़े गले हुए चीजों में परमेश्वर वो क्षमता रखता है कि वहां से वो शहद को निकाल पाए और आपको चखने का मौका देगा परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. He didn't just allow Samson to see it, he allowed him to taste it in Jesus name. आपको सिर्फ दिखाएगा नहीं प्रभु, आपको लेकिन थोड़ा आगे लेके जाकर परमेश्वर आपको चखने का भी मौका देगा. You will taste life in that situation. Amen, amen, amen. Father, I want to thank you परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं for everything that you're going to do for this church. हर उस चीज जो तुम इस कलीसिया के लिए करने वाले हो परमेश्वर. Even as this church जिस takes this step of as a family, Lord God, to dedicate things. परमेश्वर जैसे ही ये कलीसिया अर्पण करने के लिए तैयार है, yes, everything. हर उस चीज अर्पण करने The के लिए chairs, तैयार the है. sound, the wires, every single thing. हर उस चीज जो यहाँ पर उपस्थित है, सब कुछ हम डेडिकेट करना चाहते हैं. The people dedicating their house, their finances, their children to God, their businesses. God is going to flourish you like anything in Jesus' परमेश्वर name. हम धन्यवाद करते हैं जैसे हम अर्पण करेंगे हमारे कलीसिया को, हमारे घरों को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे जॉब्स को आपके हाथों में जब हम अर्पण करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि बहुतायत से आप आशीष करने वाला परमेश्वर है. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. In Jesus name we pray. आमेन. Amen, amen. क्या हम बैठ सकते हैं? Can we all sit down? बगैर मकसद परमेश्वर कुछ नहीं करता. आपके जीवन की हर उस स्थिति में रैंडम नहीं है, एक्सीडेंट्स नहीं है, कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं हुआ है.
हम देखते हैं कि हाना बहुत रोई, हाना बहुत रोई। उसके हस्बैंड के पास एक जवाब नहीं था। उसको एक बेस्ट हस्बैंड मिला जो उससे प्यार करता था। हस्बैंड बोलता है कि क्या मैं बच्चों से कम है क्या तुम्हारे लिए? प्यार को कम होने नहीं दिया। लेकिन हन्ना ने रोया, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बंद अवस्था में भी केवल एक पुत्र को नहीं दिया, एक नबी को दिया। वो नबी जो इज़राइल का पहला राजा को अभिषेक किया। असाधारण चीज हमारे अंदर कैद है, असाधारण चीज हमारे अंदर कैद है। इट इज टाइम फॉर द सुपर नेचुरल टू मैनिफेस्ट। विश्वास के साथ इस वचन को स्वीकार करें हमारे जीवन में। कई बार ऐसी अवस्था पवित्र आत्मा दिखा रही है कि हम मेहनत करके लेके आते हैं और हमें लगता है कि अब हासिल होगा, लेकिन वो खाई में जाता है। फिर से हम शुरुआत करने की अवस्था, परमेश्वर की आत्मा कहता है ऑफर इट इनटू योर हैंड्स। जो आप दिखते नहीं, देखते नहीं, ऐसे खाई को परमेश्वर भर रहा है। ऐसे खाई जो आप नहीं देख रहे हैं लेकिन आपकी आशीष डूबे जा रही है, ऐसे खाई परमेश्वर भर रहा है। दिस इज अ डिवाइन संडे। आज की शुरुआत आप नहीं मानेंगे कितना मजा आ रहा था हमें। हम 9:40 से यहां पर बैठे हैं, माइक चालू है, गिटार नहीं चालू हो रहा, ड्रम नहीं चालू हो रहा, और परमेश्वर के दास का पेशेंस का मैं आई एम सो हम्बल्ड बाय द वे द मैन ऑफ गॉड। मुझे लगा यार ये बहुत बुरा होने वाला है, बट समय पर शुरू हुआ। हम नहीं जानते थे, हमने कोई जादू नहीं किया। तो क्या दिखा रहा है? एवरीथिंग हैज अ पर्पस। द ब्रेक थ्रू इज राइट देयर। अगर हमने गिव अप कर दिया होता तो शायद पास्टर रनित आने तक हम बिना माइक और बिना म्यूजिक के करते हैं, बट हम गिव अप नहीं करना है। द होली स्पिरिट इज सेइंग डोंट गिव अप ऑन योर प्रेयर्स, डोंट गिव अप व्हेन यू आर नॉट सीइंग द आंसर्स। इट्स इजी टू प्रीच, it's easy to preach, but it's difficult to live. The Holy Spirit reminds, still pour down. LA आएंगे बोलेंगे बेवड़ी है, लोग बोलेंगे कोई मतलब नहीं हो कलीसिया जाके, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मजाक मजाक में हो रहा है। लेकिन इफ यू कैन स्टिल होल्ड ऑन टू द प्रॉमिस, अगर उस वायदे को आप फिर से पकड़ कर खड़े रह सकते हैं, नहीं नहीं कुछ तो होगा। आज मैंने सोमवार में, आज संडे में मैंने ये सीखा है कि असाधारण चीज मेरे अंदर कैद है, तो मैं देख कर रहूंगा। और हाना को केवल एक शमूएल नहीं तो और भी बच्चे हुए। केवल एक शमूएल से परमेश्वर का दिल नहीं भरा। जब उसने शमूएल को परमेश्वर के भवन में दिया, उसके घर खाली नहीं रहा। जब आप देते हैं तो खाली नहीं होता। आप बोलेंगे क्या परमेश्वर है, मुझे जो था वो ले लिया। नहीं नहीं नहीं, वो फिर से भरपाई करने वाला परमेश्वर है। ही इज नॉट अ डेप्टर टू एनीवन। वो किसी का कर्जदार नहीं है। दर्द में जाकर 10 रुपया देते हो, ऐसा नहीं सोचो कि परमेश्वर को 10 रुपए की जरूरत है, मत दो। But if you are giving, dedicate it. Say, Lord, this is an offering. This is my Samuel. ये मेरा Samuel है। Let that be our understanding. The thing that I do in the church, I am offering it as Samuel's. You know क्या होगा? Samuel's संदूक के करीब था वो। जब आप ऑफर करते हैं तो वो बेरोजगार नहीं बनता, वो गुंडा मवाली नहीं बनता, वो परमेश्वर के संदूक के करीब रहता है। हालेलुया। शमूएल ने किसी को देखा नहीं संदूक के करीब, उसने एलाई को देखा नहीं, उसने एलाई के बच्चे को देखा नहीं। एलाई के बच्चे क्या करते थे? वो वेश्यों के साथ सोते थे, परमेश्वर को अर्पण किए हुए चीज खाते थे। उसके लिए कोई आइडल नहीं था, हाँ इसके जैसे बनना है। लेकिन हन्ना ने ऑफर जो किया, शमूएल के अंदर पवित्र आत्मा ने कहा तेरा जगह वहां पर नहीं है, संदूक के करीब है। इसलिए 6 साल में परमेश्वर की आवाज को सुना।
परमेश्वर ने क्या बोला? सैमुएल, नाम से बुलाया, नाम से बुलाया। क्यों? क्योंकि अर्पण किया था। जब आप अर्पण करते हैं तो परमेश्वर नाम लिख के रखता है। लिजन, अर्पण क्या है? आई एम गोइंग टू टेक हिज नेम। आज जो पास्टर ने कहा वो एक एक्साइटमेंट वर्ड नहीं था। जब आप डेडिकेट करते हैं, हेवन राइट्स डाउन, नाम लिखता है वो, ही राइट्स डाउन। ऐसे नहीं टाइम पास के लिए नाम नहीं लिखता, ताकि बुलाए। और उस समय का खासियत क्या था? वहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन कम था। लेकिन परमेश्वर कम नहीं था, या उसकी वाणी कम नहीं थी, सुनने वाले कम थे। जब अर्पण किया, परमेश्वर उस अर्पण का कान एस्टैब्लिश किया। What you offer has the capacity to hear the voice of God. What you offer, आप अगर अपने आप को सौंपते हैं, आप अपने आप को एक क्षमता दे रहे हैं उस परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। Amen. I want to say, start dedicating your time. अपने समय को ऑफर करो। बोलो, ये मेरा सैमुएल है। सुबह का 1 घंटा ये मेरा सैमुएल है, मैं ऑफर कर रहा हूं। स्टार्ट डेडिकेटिंग योर टाइट्स। ये 10% जो है वो सैमुएल है, मैं कलीसिया में डाल रहा हूं। स्टार्ट डेडिकेटिंग योर हेल्थ। बोलो, सैटरडे को पास्टर मैं आकर इस कलीसिया में क्लीन करने के लिए तैयार हूं। स्टार्ट गिविंग योर एनर्जी टू द चर्च। बोलो, वेडनेसडे को परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हम ट्रैक्ट बांटने जाते हैं। इट हैज टू बी फ्रॉम यू। आमेन। स्टार्ट डेडिकेटिंग। आई एम श्योर Samuels will come out. Samuels will come out. Samuels that will be close to the ark will come out. Samuels that will hear the voice of God will come out. Samuels that will anoint kings will come out. Amen. Let's pray. Thank you, Father, for your grace. If you can build an altar for the word, अगर एक वेदी आप बना सकते हैं इस वचन के प्रति, let that be your offering today. Build an altar and say, Lord, I want Samuels to come out. I am done with the shame that I have been taken, Lord. मैं उस शर्मंदगी से मैं थक चुका हूं। उस शर्मंदगी को मैं आगे नहीं लेना चाहता। 20 साल, 15 साल, 10 साल, 2 साल, 3 महीने ऐसे समय बीत चुका है परमेश्वर, लेकिन आज एक बदलावट मेरे जीवन में होना है। ये वेदी मेरे लिए काम करे परमेश्वर। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। दिस इज डिवाइन मोमेंट। आमेन। मीट द मैन ऑफ गॉड। थैंक हिम। थैंक यू मैन ऑफ गॉड फॉर ब्रिंगिंग दैट वर्ड। इट वाज नॉट अ नॉर्मल वर्ड। एक साधारण सा शब्द नहीं था, वो हमारे लिए परमेश्वर ने आजादी लेके आया है। आमेन। क्या हम ताली बजाकर परमेश्वर के दास को धन्यवाद दे सकते हैं? Thank you for showing that patience. We love you. Thank you. Thank you. सबको जय मसीह. Have a great and beautiful week ahead. Amen. God bless you.